सर नमस्कार। नमस्कार सर, शिवा राठौर साहब। कैसे हैं? बढ़िया है सर, आशीर्वाद है। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज माय डियर ब्रो। आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी शिवा राठौर के साथ। हमारे समस्त व्यूअर्स को जो चैनल देख रहे हैं, चैनल को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और ख़बर को सभी ग्रुपों में शेयर करते हैं। सभी हमारे व्यूअर्स को, आपको भी यादव जी, आपके क्षेत्र की देवतुल्य जनता को, सभी को एक साथ नवरात्रि एवं नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बट माय डियर ब्रो, आज हम जिनसे आपको रूबरू करा रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, ये हैं मिस्टर मनशाराम यादव और ये सहसपुर के रहने वाले हैं, पूर्व प्रधान हैं, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भी हैं। इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 26 से कविता देवी यादव हैं। और इतना ही मुझे जानकारी है, हालांकि ज़्यादा जानकारी के लिए मैं इनसे अभी सवाल करूंगा। और आप लोगों ने जितने भी सवाल हमसे पूछे हैं, कसम भगवान की, आज सारे सवालों के जवाब इनसे मैं आपको दिलवाऊंगा। मैं मनशाराम यादव, ग्राम पंचायत अब्बासपुर सहसपुर धाम, जिला फिरोजाबाद, विधानसभा शिकोहाबाद से बिलोंग करता हूं। और मैं राठौर साहब, आपको, आपके पूरे चैनल को, आपके पूरे परिवार को नववर्ष एवं नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता को नववर्ष एवं नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मिस्टर मनशाराम यादव जी, शिवा राठौर को, सही बात तो ये है कि मेरे प्रोग्राम का नाम शिवा राठौर के तीखे सवाल है और मुझे सवालों के लिए जाना जाता है। आपके क्षेत्र वार्ड नंबर 26 की देवतुल्य जनता ने मुझे कई जगह खड़ा करके, और लोगों के मैं नाम नहीं जानता, मैं गाँव के नाम बता दूंगा, चाहे वो जेवड़ा हो, चाहे वो गैलरी हो, चाहे अहमदपुर हो, चाहे छाछपुर हो, जो भी हैं, कई जगह मुझे लोगों ने खड़ा किया। उन्होंने कहा राठौर साहब आपका बड़ा नाम है, लेकिन हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्यों से ये सवाल पूछिएगा कि वो क्या पुनः चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे या भाजपा से, सपा से, या क्या उनका इरादा है, आप बताइए। नमस्कार शिवा राठौर साहब, मैं अपने क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे 2 बार मिला है और तीसरी बार भी अगर उनका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं चुनाव दोबारा जरूर लड़ूंगा। और तो मैं ये चुनाव, हाँ जी जी जी, मैं जी। और ये चुनाव अपना समाजवादी पार्टी से ही दोनों चुनाव लड़ाऊँ और समाजवादी पार्टी से ही लड़ूंगा, इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन लोगों ने तो ये भी कहा है, मुझसे घेर के कहा है कि वो हमने वोट देते, वो पता नहीं वो पंचायत अध्यक्ष भाजपा के चुनवा देते और हम सपाई हैं राठौर साहब। ये कहते लोग, राठौर साहब हम सपाई हैं, हम यादव हैं, और वो भाजपा वाला जिला अध्यक्ष बनवा देते हैं। ये तो लोग मुझे रोक रोक के खड़ा कर करके कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। शिवा राठौर का ये बयान नहीं है, ये लोगों के बयान है, जो शायद आप क्षेत्र में जाएंगे तो आपसे भी कहेंगे इस बात को। नहीं, ये खंडन करिएगा सर। नहीं, इसका पूरा खंडन करते हैं। हमने अपना मैं जिला पंचायत प्रतिनिधि हूँ, प्रतिनिधि के तौर पे बात कर रहा हूँ जी। मेरी पत्नी है कविता देवी, वो अभी जिला पंचायत सदस्य हैं। उन्होंने अपना वोट समाजवादी पार्टी को दिया, समाजवादी पार्टी को उन्होंने अपना वोट दिया। उसके बाद हमारे माननीय सांसद श्री अक्षय यादव जी को अपना वोट का क्रमांक 022, आज भी शिवा राठौर साहब आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हमने अपना वोट का क्रमांक माननीय सांसद जी को दिया, पूरे पार्टी के सभी उच्च जो नेता हैं उन सबको दिया। और आज भी हमारे पास क्रमांक लिखा रखा है कि 022 हमारे वोट का क्रमांक है। किसी को भी शक संदेह हो तो उसे निकलवा के दिखवा ले। और हमने हमेशा पार्टी का साथ दिया और पार्टी के साथ ही हैं। हमें माननीय प्रोफेसर साहब जी का आशीर्वाद प्राप्त है, माननीय सांसद जी का आशीर्वाद प्राप्त है, सारे उच्च नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। बताइए, आज ये सच्चाई निकल के आई है। अगर आप हमारे चैनल पे ना आते तो शायद जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में तो ये रहता कि मनशाराम जी ने जो है भाजपा को वोट दिया और अब मैं मनशाराम जी को वोट नहीं दूंगा। जो हमारे विरोधी हैं साहब, जो हमारे विरोधी पक्ष से जो लोग हैं, उनके पास मुझे डाउन करने का, मेरी बुराई करने का उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, क्योंकि अध्यक्ष बीजेपी से बन गया यहाँ पे, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमने वोट पार्टी को दिया, वहाँ पे अधिकारियों ने मिलके जो भी षड्यंत्र किया, जिस लोगों ने वोट भाजपा को दिया
वो सबकी खुली किताब रखी है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता कि किसने वोट किसको दिया। हमने बिना अपना नाम वोट- लिए तो कह ही सकते हो लोग। हाँ, तो बिना नाम लिए। ये दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है मनसाराम जी, ये सब समझ जाते हैं लोग। आप अगर बिना नाम लिए कहोगे तब भी लोग जान जाएंगे ये यादव जो है बहुत ही समझदार है और प्रबुद्ध यादव हैं। हम अपने वोट के लिए कह सकते हैं साहब, हमने अपना वोट, कोई भी आदमी किसी भी विकल्प के तहत कोई भी हमारा विरोधी भी आके अगर हम पूछता है, उसका कोई भी विकल्प अगर हमारे सामने रखता है, उसके पास कोई भी सबूत हो, प्रमाण हो, हम अपने प्रमाण और सबूत के साथ कहते हैं, आपसे कहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमने अपना वोट समाजवादी पार्टी को दिया है। हमारे वोट का क्रमांक 022 क्रमांक है। इससे ज़्यादा है हम लोग आपको क्या सही बता सकते हैं। हमने अपने वोट का क्रमांक बता दिया आपको। कुछ लोगों ने तो पार्टी के वोट डालने के बाद क्रमांक नंबर नहीं बता पाए कि उन्होंने अपना क्रमांक नहीं पार्टी को दे पाया कि हमने वोट पार्टी को दिया तो कौन से क्रमांक पर दिया है। हमारी पत्नी ने आकर के माननीय सांसद जी को अपने वोट का क्रमांक नंबर वो अपने हाथ पर लिख के लाई जब वोट डाला वैसे ही, और वो क्रमांक आज भी हमारे घर पर लिखा रखा है। किसी को शक संदेह है तो हमारा क्रमांक निकलवा दे, हमें दिखवा दे, हमारा वोट कहाँ है। हमने अपना वोट समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष माननीय रुचि यादव जी को हमने दिया, हमारी पत्नी ने वोट किया, और किन किन लोगों ने वोट नहीं दिए उनकी सबकी स्पष्ट कहानी है। इससे हम लोग को हमें जाने की जरूरत नहीं, हमारे उच्च नेताओं को सबको पता है। अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जब से वोट ले गए वो क्षेत्र में नहीं आते हैं। फोन ये लोगों का कहना है, नहीं। ये मनसाराम जी शिवा राठौर का बयान नहीं है। बिल्कुल। ये आप जाओगे क्षेत्र में तो खड़ा करके लोग आपको भी पूछेंगे। ये मैं पूछ रहा हूँ तो मेरे चैनल के माध्यम से वो आपको कमेंट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि चैनल पे कमेंट नहीं आएंगे। मनसाराम पहली बार चैनल पे आए तो लोग देखते ही तुरंत कमेंट करेंगे। वो ये कहते हैं कि मनसाराम जी ने क्या काम करवाया, ये उनसे पूछो। वार्ड नंबर 26 में कहाँ पर और कितना काम करवाया, ये पूछो उनसे। मैं अपने क्षेत्र की जनता के संपर्क में आज से नहीं हूँ राठौर साहब। मैं अपने क्षेत्र की जनता के संपर्क में आज मुझे 2014 से लेके 2025 हो गए, 11 साल से मैं जनता की बराबर सेवा कर रहा हूँ। अपने जनता के सुख दुख में जाता हूँ, उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ। मैं अपनी जनता के सुख दुख में और आपके शादी विवाह में, आपके कथा भागवत में, रामलीला में, सब में मैं जाता हूँ। सभी क्षेत्र की जनता का प्यार बटोरने का काम करता हूँ। मैं तो एक ऐसा प्रत्याशी हूँ साहब कि मैं अपने घर से जब जाता हूँ तो मेरा एक दृढ़ संकल्प है। उसी संकल्प से मैं 11 साल से सर राजनीति में हूँ कि मैं अपने घर से निकलता हूँ तो मेरा ये संकल्प है कम से कम 50 से 100 लोगों के पैर छू के उनका आशीर्वाद लेके घर में आगे घुसूँ। मेरे पास आदमी, या मेरी जनता से आप पूछ सकते हैं, किसी भी गांव में जाके पूछ लेना, मनसाराम पूरी 5 साल चुनाव लड़ता है, एक दिन चुनाव नहीं लड़ता, चुनाव के टाइम पे आगे चुनाव नहीं लड़ता। मनसाराम जी एक सवाल आ गया, आपने भागवत का नाम लिया जी। हिम्मतपुर गांव के कोई व्यक्ति था, मैं उसका नाम नहीं जानता। जी, जी। उसने मुझसे ये कहा कि मनसाराम जी ने भागवत में आके कहा था कि अगर वो आ जाएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा भी। उसने मुझसे कहा, उसने नाम बताया, मुझे नाम ध्यान नहीं रहा। हिम्मतपुर गाँव था शायद कोई। हाँ जी है, हिम्मतपुर है। हाँ, तो कि मनसाराम जी ने भागवत में कहा था कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। उसके बाद वो पैसा लेके भाजपा के साथ चले गए। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। मैंने उनसे कहा कि बिना प्रमाण के, बिना साक्ष्य के किसी भी जनप्रतिनिधि पे आप इल्ज़ाम लगा रहे, ये सरासर कानून गलत है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जब क्षेत्र में आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। नहीं, बिल्कुल जवाब देंगे उनका, हम डट के जवाब देंगे। ये उनके बात में दम है कि वैसे ही कह रहे हैं? अरे विरोधियों के बोलने पे कह रहे हैं। वो हमारे किसी न किसी विरोधी से मिले हुए होंगे, तब वो कह रहे हैं। मैं भागवत के मंच पे खड़े होकर कह रहा था और आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं अपना वोट ईमानदारी से अपने गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज जी की चरणों की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने अपना वोट समाजवादी पार्टी को दिया है। मेरे वोट का क्रमांक है 022। और मैं आगे भी कहता हूँ, अगर किसी को भी कोई दिक्कत है, अगर मैं ये कहता हूँ राठौर साहब, आपके चैनल के माध्यम से छोटी बात नहीं कहनी चाहिए, मतलब बड़ी बात कहूँ तो थोड़ी दिक्कत होगी, मतलब छोटी बात कहूँगा आपसे कि पूरे क्षेत्र की जनता को आप एक तरफा इकट्ठा कर लीजिए। किसी भी आप मतलब हमारे किसी भी मंदिर में जाके इकट्ठा कर लो, कहीं भी एक सभा बना लो, वहाँ पे इकट्ठा कर लो। हम अपना प्रमाण देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। विद प्रमाण के आपसे बात करेंगे राठौर साहब
कि हम अपना पूरा नहीं, ये प्रमाण प्रमाण देंगे, मैं मान गया। आपको अपना क्रमांक देंगे, और आपको मेरे पे कोई उंगली उठाता है वो अगर वो सत्य कर दे राठौर साहब, मैं उस दिन से अपनी पूरे जीवन में आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं राजनीति में कोई पार्टी कभी राजनीति में कभी भाग नहीं लूंगा, ना कोई चुनाव लड़ूंगा कभी। ये तो मैं अगर कहता कोई हूँ सिद्ध कर लोगों देता से, ये तो मैं भी कहता हूँ लोगों हाँ। से कि बिना साक्ष्य के, बिना प्रमाण के आप किसी पे एलिगेशन नहीं लगा सकते। साहब ऐसा है, अग्नि परीक्षा तो माता सीता को भी देनी पड़ी, तो हम तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा अध्यक्ष बन जाता तो ये सब बातें होती नहीं। और अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य का कोई निधि नहीं होती, विधायक की तरह निधि नहीं होती, प्रधान की तरह निधि नहीं होती, ब्लॉक अध्यक्ष की तरह निधि नहीं होती। वो केवल जनता में घूम सकता है, अपने जनता के बताए हुए कार्यों को लिख करके अपने जिला अध्यक्ष को दे सकता है। हमने हर मीटिंग में भाग लिया, जिला अध्यक्ष जी को हमने खड़े होके उनसे मीटिंग में प्रश्न किया, और अपने हमारे जितने हमने प्रस्ताव दिए हैं वो सारी प्रतिलिपियां हमारे पास रखी हुई हैं कि हमने अपनी जनता के बताए हुए कार्यों को कई बार लिख लिख के दिया, पर अध्यक्ष विरोध में होने के कारण हमें कोई काम नहीं दिया गया। केवल एक काम हमको मिला अभी तक, वो हमने ग्राम पंचायत हरिया में उस काम को मझरा सौरारे में बदिकपुरा के लिए जो आता है उस पर कराने का काम किया है, और आगे भी हमें जो काम मिलेगा वो हम जरूर कराएंगे। हमने PWD के माध्यम से प्रस्ताव दिए हैं, हमारे क्षेत्र की सड़कें हैं, हमें जिला पंचायत से काम नहीं मिला तो हमने PWD में भी काम दिया है, मंडी समिति में भी काम दिया है हमने। हम काम के लिए जाने जाते हैं। भाई शिवा राठौर साहब, मेरा ये कार्यकाल पूर्व प्रधान मल के तौर पर रहा है 5 साल ग्राम पंचायत में, तो मैं विकास के तौर पे ही जाना जाता हूँ। 4 मान लो सत्र का जो प्रधान रहे हैं, 20 साल से जो प्रधान रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं करा है। इतना काम मेरी जनता आपको बताएगी, मेरे बताने से कुछ नहीं होता। पूरे 5 साल में मैंने इतना विकास कराया है मतलब अपनी ग्राम पंचायत में, पूरी ग्राम पंचायत में बहुत काम कराया है मैंने। ये हमारी जनता से आप सवाल कर सकते हैं गाँव में जाके। तो मैं काम के लिए जाना जाता हूँ, और विपक्ष में होने के कारण कोई काम नहीं करा पा रहा हूँ, इसमें मेरी मजबूरी है। और मैं काम के लिए हमेशा जागरूक रहता हूँ कि अपने क्षेत्र के सारे कामों को विधिवत तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों के पास रखना, अपने क्षेत्र की समस्याओं को निपटाना मुझे काफ़ी अच्छी तरह से आता है, और मैं सबका निपटाता हूँ। अब एक सवाल है, जैसे लोगों का कहना है कि अब आप चुनाव लड़ेंगे जी, और चुनाव लड़ेंगे तो ये शायद सवाल हमने पहले भी पूछ लिया आपसे, भविष्य की आगामी आपकी योजना क्या है? नहीं, भविष्य में मैं जनता का हमारी का आशीर्वाद मिलेगा और हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, और चुनाव जीत के भी आएंगे। राठौर साहब, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, हमारी जनता का प्यार हमें इतना मिलता है कि हम आज भी जाते हैं उन्हें, वो भी हमारी परेशानी को समझते हैं कि हम विरोध में होने के कारण हमें कोई काम नहीं मिल रहा है। वो हमारी एक मजबूरी है। जब हमारा अध्यक्ष होगा, हमारी पार्टी की सरकार होगी, तो विकास की हम लोग झड़ी लगा देंगे अपने जिला पंचायत वार्ड में। काम कराने में मैं नंबर 1 रहता हूँ, और काम के नाम से ही मुझे जाना जाता है। व्यूअर्स, जो आपने जितने सवाल किए थे हमसे, जो हमसे आपने कहा था कि मनसाराम जी जहाँ भी मिल जाए, आपको कहीं मिल जाए, तो ये मेरे सवाल पूछना। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी सवाल है मनसाराम को लेकर, तो मैं ये आपसे वायदा करता हूँ कि मैं वो सवाल मनसाराम जी से ज़रूर पूछूंगा। और माय डियर ब्रो, बिना साक्ष्य के किसी पे एलिगेशन लगाना, ये मैं न तो संवैधानिक है और ना ही वो सामाजिक है। और इस बात के लिए यही कारण था कि मैं आपको ढूंढ रहा था मनसाराम जी। लोगों ने मुझसे जो सवाल किए थे कि कहीं भी मनसाराम जी मिलें तो आप उनसे पूछना। शायद मुझे भी ये पता नहीं था कि क्रमांक नंबर बोर्ड का 22 है, ये आपके द्वारा ही मुझे पता लगा है, और आपने लोगों को चैलेंज किया, ये सच्चाई का प्रमाण है। और NP न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता के लिए आप कोई खास महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे? मैं बड़े भाई राठौर साहब, आपको पहले तो एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोधी पक्ष के हैं, वो थोड़ा गुमराह करते हैं लोगों को। इससे हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अगर सच हैं और सच का हमने साथ दिया है, तो सच के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। दोबारा फिर चुनाव लड़ेंगे राठौर साहब, और चुनाव लड़ेंगे ही नहीं बल्कि जीतेंगे, और जीत के आके आपको सिद्ध करेंगे कि हमने पार्टी के साथ हैं, हम लोग जनता के साथ हैं, और जनता का काम कराने की हमें क्षमता है, और जनता का भरपूर ध्यान रखने का भी क्षमता है। हम लोग पूरा जनता के साथ हैं। आप क्षेत्र में जाएंगे तो आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? मैं क्षेत्र में जाऊंगा तो मेरे प्रमुख मुद्दे विकास के ही रहते हैं राठौर साहब। पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता को आपसे कुछ नहीं ज़रूरत है, जनता को केवल आपसे ज़रूरत है, केवल सम्मान की।
मैं अपने वोटर का, अपने पिता तुल्य बुजुर्गों का, मेरे से जो भी बड़े हैं, मुझे अकेले में मिले तब भी मैं उनका पैर छू के सम्मान करता हूँ, और मुझे भीड़ में मिले, दावत में मिले, 1000 की भीड़ में मिले, 10,000 की भीड़ में मिले, फिर भी उनके चरणों का उन्हें नमन करते हुए मैं उनसे सम्मान उनका करता हूँ और वो मुझे आशीर्वाद देते हैं। मुझे मेरे क्षेत्र के वोट जरूर नहीं देता हो कोई भी मेरे विरोधी पक्ष का हो, पर मैं उसका भी पैर छू के तहे दिल से उसका सम्मान करता हूं, और वो आदमी मुझे आशीर्वाद जरूर देता। वोट नहीं देता तो आशीर्वाद तो मुझे जरूर देता। पूरे क्षेत्र का आशीर्वाद प्राप्त है। राठौर साहब, मैं दोबारा फिर चुनाव लड़ूंगा, सबका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं दोबारा से फिर चुनाव लड़ूंगा जिला पंचायत सदस्य का, और आपको पूरा जीत के साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे, आपके चैनल के साथ में। माय डियर ब्रो, सभी व्यूअर्स को एवं देवतुल्य यादव जी आपके क्षेत्र की जनता को एवं सभी इष्ट मित्रों को एक बार पुनः नव वर्ष एवं नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं शिवा राठौर की तरफ से, एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी परिवार की तरफ से। यादव जी आपको, आपकी पार्टी को, आपकी कार्यकर्णी को, सभी को, आपके क्षेत्र की देवतुल्य जनता को। नहीं, मैं भी राठौर साहब आपको पुनः, आपको, आपके पूरे परिवार को, पूरे चैनल को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से नववर्ष की और नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता बेड़वाली का आशीर्वाद सदैव आप सब पे बरसता रहे, और मेरी देवतुल्य जनता जनार्दन को भी मैं दोबारा पुनः फिर हाथ जोड़ के विनती करके सबको पुनः नवरात्रि एवं नववर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की असीम कृपा हमारे पूरे क्षेत्र पे बनी रहे।